मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनी धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वरदिमानाय कलिलात्मनि सालोकानां त्रैलोकानां यद् विद्यादर्पणायति श्रीमत् परमगम्भीरं स्यादिवादियामोगिलाञ्छिनं त्रैलोक्यनाथस्य शास्त्रिनं दिनशास्त्रिनं वास्तुपूज्य श्रीमल्लिजिने नैमि पार्श्वे महावीर बाल्य ब्रह्मचारी प्रभो नमस्ते मिटे बबूती। देवादिदेव भगवान नेमनाथ स्वामी की जय। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुवर गौतम गणधर भगवान की जय। निर्वाण एवं ज्ञानमय महोत्सव का मांगलिक पर्व की पूर्व वेला में अपन गुरुवर गौतम गणधर भगवान का मंगलमयी चरित्र की वाचना कर रहे हैं। गुरुवर के मांगलिक चरित्र का यह द्वितीय दिवस है। भाई खोटी होनार होने पर भले निमित्त मिलते हैं तो उनका दुरुपयोग करता है, भली होनार होने पर उनका सदुपयोग करता है, और जब भला होने का काल आ जाता है तो शिवोपयोग करता है। सदुपयोग करना अर्थात शिव स्वरूप आत्मा के लिए उन निमित्तों का उपयोग करना, ये सदुपयोग है। और उनमें रह कर के जब निश्चलता दिखे तो चैतन्य को ग्रहण कर लेना, ये शिवोपयोग है। और उनमें रहकर दुर्विचार करना, ये दुरुपयोग। रानी विशालाक्षी के लिए इतना सुरक्षित महल मिल गया था। हजारों लोग, हजारों दास दासियां सेवक की तरह खड़े थे। सब अनुकूलता थी पर भीतर प्रतिकूलता थी। वो भव्य भाई की प्रतिकूलता और अनुकूलता तेरे लिए है ही नहीं है, वो तो पोदगल का परिणमन है। हमारा परिणाम देवगुरु के अनुकूल है, अपने चैतन्य के अनुकूल है। इससे बड़ी आत्मा के लिए कोई अनुकूलता नहीं है। और देव साध गुरु से प्रतिकूल है, आत्मा की आराधना के प्रतिकूल है। इससे बड़ी प्रतिकूलता नहीं है। विराधना ही तेरे लिए प्रतिकूलता है और आराधना ही तेरे लिए अनुकूलता है। अनुकूल निमित्त वे होते हैं जिनमें रह कर के हम चैतन्य को भाते हैं, और प्रतिकूल वे होते हैं जो चैतन्य को भुलाते हैं। चैतन्य कह के बुलाते हैं और कुछ चैतन्य को भुलाते हैं। चैतन्य के अलावा कुछ ना कहते हैं, ना कुछ सुनाते हैं।
चैतन्य को भाते हैं और चैतन्य दिखाते हैं। ऐसे देव गुरु धर्म धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों का समागम पा करके भी यदि तूने अपने चैतन्य के लिए यह उपयोग नहीं किया तो ये अवसर चला जाएगा। रानी ने महल को छोड़ दिया था और दर दर की विकारिणी होकर के भटकने लगी थी, पापों में रम रही थी। उत्तम राजा को छोड़ करके, राजाधिराज को छोड़कर निम्न पुरुषों के साथ में पापाचार करते हुए दिखाई दे रही थी। वहाँ एक छंद आया था जो कल छूट गया था। राजाधिराज की पटरानी नीचे पुरुषों माई रमणा चाहे, करे नीच पुरुषों में रमण करे, उत्तम महल तज दर दर की विकारन हो करके फिरे। कल की कहानी थी, महल से निकल गई थी, महल से निकालने वाला कोई नहीं था। महल से निकालने वाला वो झरोका था, वो झरोका भी नहीं था। उसके अंदर जो पाप भाव था उसने ही उसको महल छुड़वा दिया था। उसको दर दर की विकारण बनाने वाला उसका ही परिणाम था। उत्तम राजाधिराज को छोड़ करके निम्न पुरुषों के साथ और अच्छा महल छोड़ करके दर दर जांच हो रही है, बांस हो रही है, विकारण बन के बढ़ रही। ऐसा कुछ अपने संगे तो नहीं हो रहा। वैसे ही विद्या ज्ञानी की परिणति दिखाते हैं, गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण जीवन बने। हरे राजाधिराज चैतन्य भगवान ओ अरे उत्तम निवास वो चैतन्य महल। आचार्य भगवान कहते हैं शुद्ध जीवास्तिका ही तेरा महल है, शुद्ध जीवास्तिकाय तेरा निवास है। उस शुद्ध जीवास्तिकाय को छोड़ करके बाहर में क्यों भटकता है? और भटकते हुए जोगिन बन गई थी और एक बार उसको मुनिराज मिल गए। तारनियारे मुनिराज बाबई पाते, मंगल दर्शन पाए शुद्धात्म ध्याते। मुनिराज जिनके अंदर चैतन्य था, ज्ञाता द्रव्य था, वे दिगंबर मुनि आहारचर्या को आ रहे थे। आहारचर्या को आते हुए हार करके जय के लिए आए हैं, हजारों लोगों को देख करके। उसी विशालाक्षी महारानी और चामरी और रंगिका दासियों को ये लगने लगा था कि ये वास्तव में इनका लोग सम्मान कर रहे हैं, इनका प्रभाव इतना बढ़ गया तो हमारा क्या होगा? भैया, दूसरे का प्रभाव देख करके, दूसरे की उदय की पुण्य उदय की दशा देख करके द्वेष नहीं करना चाहिए, अपितु उन जैसे गुण प्रकट करना चाहिए। रानी क्या करती है मुनिराज को देख करके? एक दिवस मां मुनिराज आहारचर्या को आए, देख के तीनों निंदा करती गुरुवर की दुखदा। अब ऐसी कीर्ति का आश्रव उससे हुआ दिखाते हैं, गुरुवर गौतम स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण।
मुनिराज की निंदा करने लगी थी। ध्यान रखना, देव गुरु की निंदा करोगे, धर्मी धर्मात्मा धर्माई तनों की निंदा करोगे, उससे भी निंदनीय नहीं हो जाएंगे, अपितु तेरे लिए निंदनीय कर्म बनेगा। पूजनीय से पूजनीय भव, बंदनीय से बंदनीय भव। उनकी पूजा करने वाले स्वयं पूज्य पद को पा जाते हैं, उनकी वंदना करने वाले स्वयं वंदनीय हो जाते हैं, उनकी निंदा करने वाले स्वयं निंदनीय हो जाते हैं। ये भव निंदनीय कर्म बनते हैं जब देव गुरु के प्रति तेरा खोटा परिणाम आता है, और देव गुरु के प्रति उपसर्ग का परिणाम से निदत्ति निकाचित कर्म बनते हैं। वो निंदा कर रही थी मुनिराज की, वास्तव में निंदा मुनिराज की नहीं कर रही थी, बोलो अपनी कर रही थी। राजा शरणक मुनिराज के गले में सर्प नहीं डाल रहा था, वो अपने गले में नरक डाल रहा था। आप परमात्मा के चरणों में नहीं झुक रहे, आप अपने आनंदमय स्वभाव को झुक रहे, परमात्मा की सेवा नहीं कर रहे, अपितु आप स्वयं सेवनीय शुद्धात्मा के सेवन के योग्य हो रहे हो, और हजारों लोग आपकी सेवा करें ऐसी पुण्य की प्रकृति को बांध रहे। तो मां लिखती हैं कि जैसे ही मुनिराज की उसने निंदा की तो अपयश कीर्ति नाम का कर्म बंध गया, अपयश कीर्ति का आश्रम होने लगा। बांध रही, निंदा करे जा रही थी, ये क्या नग्न रहते हैं, ये क्या जाने, अरे हम तो क्या बोलने लगी। अरे रे भाई, अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। हम तो 100 वर्ष की जोगिनी बड़ी धर्मात्मा भाई, हमें तो 100 वर्ष हो गए जोग साधे थे, और आपको पता है उस जोग के अंदर कितने पाप कर रही थी। ये तो बेरूप अपशकुन, क्यों सम्मान करो दुखदाई। ये बेरूप है, इसका कोई रूप ही नहीं है, और ये अपशकुन करने वाला है, और इनका सम्मान क्यों कर रहे हो। नाना दूरी वचन मुनीश्वर वो कहती हैं, गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा। महाराज जी को नाना दुर्वचन कहे जा रही हैं, वो तीनों न जाने क्या क्या कहे जा रही हैं। मुनिराज सब तो चैतन्य गुफा में राजे वे मुनिराज, त्रितत्व विशिष्ट चैतन्य तत्व बाने वाले मुनिराज। उनको जग क्या प्रभावित करेगा, जो चैतन्य को भाते हैं, गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते। हरे मुनिराज तो चैतन्य को भा रहे थे, कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, उनसे गुरु महाराज को कोई विकल्प ही नहीं है। ज्ञानी ध्यानी तप रखता, तपस्वी साफ्रसास्ते। निंदा से भेद विज्ञान कर रहे हैं, प्रशंसनीय चैतन्य को भा रहे हैं, अन्य उपसर्ग हो रहे हैं या कोई विकल्प आए, निक्षा को उत्पन्न ही नहीं होने दे रहे। प्रशंसनीय जीवन है मुनिराज का। और वे जब वह निंदा करते हुए कोई पे ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दिया है, तो सोचा ये कितने त्यागी हैं, रात को हम देखेंगे। तो रात्रि में जंगल में मुनिराज का थान जो था वहाँ पहुँच गई हैं तीनों। ध्यान रखना, जब अच्छा समय नहीं आता है तब खोटे ही भाव आने लगते। निंदा करे, निंदनीय दशा हो गई, अब उपसर्ग की तैयारियां करने लगी। रात्रि समय पहुँच निकट,
भयंकर उपसर्ग किया। नाना दुर्वचन, तुम्हारी हमारा यश को मिटाने आयो। राय चैतन्य में खड़े हुए एक पर्वत विशेष सुसान विशेष तान विशेष मुनराज अचल चैतन्य को भा रहे थे। अचल चैतन्य को भाने वालों को कोई चलित करने में समर्थ नहीं है भाई। जो चैतन्य को भाते हुए अचल हो जाते हैं उनको कौन चलाए मान करे। निज भाविक छोड़े नहीं किंचित गए प्रभाविना। ये तो स्वभाव की बात है, ये तो ज्ञानी अज्ञानी सबका ऐसा ही स्वभाव है। लेकिन साधक वो है निज भाविक छोड़े नहीं किंचित गए प्रभाविना। जाने वदे के मैं वही ज्ञानी करें चिंतन यही। जैसा स्वभाव है उसको भाते हैं तो परिणाम भी वैसा ही हो जाता है। मुनिराज ऐसे उपसर्ग में भी निज भाव को छोड़ा नहीं। बोलो और क्या नहीं किया। किंचित, किंचित मतलब कोई विकल्प भी आ गया, कोई विकल्प भी। अब क्या होगा, अब तो क्या करें, कोई विकल्प ही नहीं है। इसका नाम प्रभाव किंचित ग्रहण नहीं। जो किंचित भी प्रभाव ग्रहण कर पाएगा कर लेगा वो किंचित भी स्वभाव में नहीं बैठ पाएगा। किंचित भी मन लेस मात्र प्रभाव को ग्रहण कर लिया, द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प को भी ग्रहण कर लिया, वो पार चैतन्य में नहीं बैठ पाएगा। तो स्थूल प्रभावों को ग्रहण करने वालों को चैतन्य कहां से चल जाएगा। इसलिए प्रभावों से जो प्रभावित होंगे स्वभाव से अप्रभावित रहेंगे, स्वभाव से प्रभावित होंगे वे प्रभावों से अप्रभावित रहेंगे। रानी का उत्सर्ग धुआं कर दिया उन्होंने। रात्रि समय धुआं किया, जले जला लकड़ी, धुआं किया। और धुआं करने के बाद मुनिराज तो वैसे चारों तरफ अग्नि लगा दी, भयंकर धुआं उठाया। आँखों से जलता बहता, अंदर में अमृत बरसता, मुनिराज निरोपसर्ग चैतन्य नाथ को भाते। वो धुआं के कारण चारों तरफ गर्मी का कहर, आग जला दी, धुआं कर दिया। मुनिराज तो चैतन्य में बैठे हुए। और फिर क्या किया, जूती लकड़ी मुनिराज को अपने पैरों को पहनने वाली उससे मारना शुरू कर दिया। मान कर लकड़ी उठाकर डंडा मारने लगी मुनिराज को। मुनिवर को मारती गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते। मंगल जैन पुराण आसो हे भव्य चैतन्य तत्व को भाते हैं। वे ऐसे पापों से भी मुक्त होकर परमात्म दशा पा जाते हैं। तो तू क्यों घबराता है, तू अपने चैतन्य को है। समय एक एक समय हमारे लिए चैतन्य भावना के लिए मिला है। मुनिराज चिदानंद में रम गए हैं। वे लकड़ियां मार रही थी, वे जूते मार रही थी। मुनिराज क्या कर रहे थे, वो तो निज चैतन्य प्रभु को वारे सुखदाई।
परमानंद में गाय के प्रभु में रमण करें सुखदाई। जब ये भयंकर उपसर्ग करें मुनिराज की, तब भी मुनि भगवान चलित नहीं हुए। अब जो तू स्वरूप से चलित होगा तो ही चलित होने का प्रसंग आएगा। जो तू अपने चैतन्य स्वरूप अचल है उससे चलित नहीं होगा तो तीन लोक तुझे चलायमान करने में समर्थ नहीं। चलित को ही चलाते हैं, अचल को नहीं चलाते हैं। अचल में राजे हुए को कोई चलाने में समर्थ नहीं है, और चंचलों में बैठी हुए तो वे तो चलित ही है। दिगंबर मुनि भगवान अपने अचल चैतन्य में राजी हुए थे, खूब उपसर्ग कर रही हैं। लेकिन मुनिराज क्या कर रहे थे? वो तो निज चैतन्य प्रभु को वारए सुखदाई, परमानंद में गाय के प्रभु में रमण करें सुखदाई। अब जब उनसे ये नहीं रहा गया तब उन्होंने दूसरा रूप बनाया। फिर न गाने हो नाचे, राग का उत्सर्ग करना शुरू कर दिया। न रागमयी न द्वेषमयी चैतन्य प्रभु आनंद में, उसको बाएं और आओ रहते नित्य आनंद। ये भाभी राग से बचाने वाला आत्मा है, द्वेष से बचाने वाला आत्मा है, उपसर्गों से बचाने वाला बोलो आत्मा है, परिचयों से बचाने वाला आत्मा है। और तुझे आत्मा है तो कुछ डर नहीं है, और आत्मा नहीं है तो क्षण क्षण में डर। निडर वे हैं जो आत्मा है, डरते वे हैं जो आत्मा नहीं है। जो आत्मा में है वे आत्मा है, जो आत्मा में नहीं है वे आत्मा होते भी अनात्मा है। अगर हाँ, निडर वे हैं जो आत्मा है। आत्मा है मतलब आत्मा में है। मिथ्या दृष्टि तो चालता फिरता मुर्दा कहलाता है, परमात्मा ने ऐसा कहा। आत्मा में है तो सुख में है, आत्मा में है तो शांति में है, आत्मा में है तो सम्यक्तमयी है, आत्मा में है तो आनंदमयी है, और आत्मा से बाहर है तो दुख 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 दिखेगा। निर्विकार वो है जो आत्मा में है। विकारी वे हैं जो आत्मा में नहीं। मुनिराज कथा सुना रहे थे, गौतम स्वामी केवल ज्ञान आ रहा है, जिनका महोत्सव मनाएंगे अपन। ये विशालाक्षी रानी थी, महल में रहती थी, महल छोड़ करके भाग गई राजा की रानी, और 2 दासियां थीं उसके साथ में। उपसर्ग करते हुए अनेक जगह भटकते हुए और मुनिराज मिल गए। मुनिराज मिले और गजब के हाथ है, जिनके चरणों में बैठ कर स्वरूपा चरण पाया जाता है, जिनके चरणों में बैठ कर के सदगति तो छोड़ो शिव गति मिलती है। उन मुनिराज के पास में ये पाप बांध रही है, इसलिए निमित्त अकिंचित कर का ये सिद्धांत बता रहा है आपको कथा के माध्यम से। निमित्त अकिंचित कर, नग्न रूप धारण कर लिए, नाचने लगे तीनों। तो भी मुनिराज तो फिर नाग्नो नाचे नाना रागे वरद के उपसर्ग सुकरती हैं। गुरुवर गौतम हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और एक नहीं थी, तीनों
और फिर क्या किया? लेकिन मुनिराज क्या कर रहे थे? वो नग्न होकर कोई लिपट रही हैं, कोई कुछ कर रहा है। भयंकर वर्णन दिया है पुराण में, भयंकर, हम तो बोल भी नहीं पा रहे। राग द्वेष के उपसर्ग 2-4 बताई दी, राग के तो भयंकर। वारे वाह चैतन्य, वारे वाह परम ब्रह्म तत्व, वारे वाह ज्ञाता द्रव्य, तेरे रहते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता है। हे भाई, चैतन्य में रहना सीख जाओ, कोई विकार नहीं करा पाएगा, कोई दुखी नहीं कर पाएगा। कितना ही राग देते रहे तू रागी नहीं होगा, कितना ही द्वेष का वातावरण करे तू द्वेषी नहीं होगा। अरे भाई, राग और द्वेष के रहित अपना देश है, उसमें रहोगे तो ये राग देश का द्वेष तेरे लिए प्रभावित नहीं करेगा। वाह चैतन्य परमात्मा, वाह चैतन्य परमात्मा को बताने वाले दिगंबर मुनि, ये भगवान दरिवादि देव सर्वज्ञ देव, ये ना मिले, जिनवाणी ना मिले, तो ये चैतन्य ना मिले तो जीव क्षण क्षण में कसाय करे और दुखी हो। मैं सोच रहा था, कोई जानना समय पूछे, समय नहीं है, समय नहीं है, तो उससे कह दो कि तुम भी बढ़िया हो, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अरे तुमको भी स्वर्ग जाना है, इस पर्याय के बाद धर्म कर ही रहे हो, थोड़ी चर्चा है। हमको वहाँ बहुत समय मिलेगा, करते रहिए ना, वहाँ इधर उधर की बातों से बच जाओगे। यहाँ स्वाध्याय छोड़ के, तत्व चिंतन छोड़ के स्थूल उपयोग काय को कर, वहाँ स्थूल उपयोग के बहुत अवसर है, वहाँ सूक्ष्म उपयोग के अवसर है। तुमको समझ में? कहाँ? स्वर्ग में। और पर्याय के समय कितनों है? खूब है, ना रोटी बनाना, ना पानी पीना, ना कछु करना ही धरना नहीं। हाँ, उससे करना वही करियो आ रहा हूँ जाके, खूब लंबी आयु है, क्या करोगे बैठे बैठे? करियो, चर्चा करना हो, इधर उधर की बातें करना हो, कोई स्थूल बहुत से बच जाओगे, बात हो तो और तीव्र राग कराने वाले हम। यहाँ जिनवाड़ी में लिया हमारे लिए, पर भाई करेंगे बात है, अब नहीं कर रहा, वे तो चैतन्य का चिंतन करके संयम भाव पाना है। वहाँ चौथे से आगे गुणस्थान ही नहीं, वहाँ चौथे से आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं है। यहाँ तो मुनि व्रत धारण कर सकता है इस पर्याय वाला की, और पंचम स्थान ले सकता है इधर वाला। इस पर्याय की याद कर लेना, क्या ऐसा ऐसा होता था। हाँ भाई, हमारा मतलब ये एक समय भी बर्बाद करने जैसा नहीं। आत्मा के हमें मुश्किल से, तो अब समझ लगे पर्याय इतना समय इसमें चला जाए, फिर उधर की बातें करो। मोबाइल आपका समय बचाने के लिए रख रहता, और आप उसके लिए समय बर्बाद करने लगे। वहाँ में तो ये है तो कि आप वहाँ तक जाओगे, करोगे, धरोगे, तो तुम्हारा समय बर्बाद बच जाओ, 1 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन उसके वहाँ में तो 15 मिनट और कर लिए बर्बाद। तो विषय पे आते हैं, खूब अवसर मुनिराज तो चैतन्य में राज। भैया, आत्मा नहीं मिलेगा तो क्षण क्षण में कसाएं मिलेंगे, दुख ही मिलेगा, पीड़ाएं मिलेंगी, इसको पीछे कर दो। आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे तो ये जगत की प्राप्तियां होंगी। तो मुनिराज ने क्या किया? मुनिवर तो स्पर्शी ब्रह्म में ज्ञाय के नाथ को भाई, वो तन से ही लिपटी है, लिपट रही वो चैतन्य में छुप गए। वो तन से लिपट रही थी, और वे चैतन्य को आ रहे थे, स्पर्शी चैतन्य देश में चले गए। लेकिन वो मुनिराज को लेस मात्र भी प्रभावित न कर पाए। फिर बंधन में जब बिल्कुल निर्विकार दशा देखी तो गुस्सा आई कि वो समझ रही थी चलायमान कर दूंगी, हम तो का है इनका। लेकिन तो चैतन्य का अतिशय मूर्खाओ, अब वो समझ जाओ कि ये कोई अद्भुत बोलो ऋषि हैं। इतना राग के उपसर्ग, इतने भयंकर उपसर्गों में चलायमान नहीं हूँ, तो गुस्सा में बढ़ गई, गुस्सा में भरी। फिर बंधन में बांध मुनीश्वर को घसीटते दिखाते हैं। बांध लिया, बोल हमसे बात करता है कि नहीं करता, हमारी इच्छा की पूर्ति करते हो कि नहीं करते। मुनिराज को बांध लिया, और
बांध के मुनिराज को घसीटने लगी। और वो पूरा रक्तमयी देह शरीर होता, कंकड़ी निकली। मुनिराज तो चैतन्य को आ रहे थे। फिर बंधन में बांध मुनीश्वर को घसीटते दिखाती हैं गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। कर्मों को थका देंगे, निष्कर्म आराधना करने वाले कभी नहीं थकेंगे। विभावई थक कर भाग जाएंगे, स्वभाव की भावना नहीं जाएगी। राग का अंत है, निराग स्वभाव तो अनंत है। कर्म का अंत है, निष्कर्म स्वभाव तो भैया नवीन जी अनंत है। बद्ध स्पृष्ट आदि भाव चले जाएंगे, अवध स्पृष्टमयी परमात्मा कहीं जाने वाला। बे थक गई क्या करते करते मुनिराज पर उपसर्ग। मुनिराज ऐसे आनंद कर रहे, क्यों समस्या क्या हो रही थी उनके साथ में कि बेन ने राग के उपसर्ग करे, द्वेष के उपसर्ग करे, मुनिराज ने एक शब्द नहीं, और चेहरा देखा तो आनंद। ऐसा कुछ शब्द नहीं। और बे आनंदमय मुद्रा जैसे जाकर देखी थी आनंद की मुद्रा। यार इनका आनंद छुड़ाते, वैसी की वैसी आनंद जराते रहे। किसके बल पर? आत्मा का बल। मुझे गुरुवर ऐसा ही बल दो, जो चैतन्य को बाते हुए आप अचल हो। हमें ये मुनिवर ऐसा ही बल दो। भीषण उपसर्ग काल में आप चलित नाले, आनंदकारी परमानंद में कौन से छुप गए दे। अरे वही चैतन्य देश हमें भी गुरुवर दिखला दो। हमें भी गुरुवर ऐसा ही बल दो। उन तीनों ने महाराज जी के ऊपर भयानक उपसर्ग किए। मुनिराज को उपसर्ग पर प्रभावित नहीं हुए। अरे तुम्हें लग रहा है उन पर मुनिराज पर उपसर्ग थे, उपसर्ग तो खुद पर कर रही थी। अरे आत्मा का उत्सर्ग ही उपसर्ग है। पुराना वाक्य आपने सुना होगा, उत्सर्ग मतलब त्याग। आत्मा छूटा, अब भय उत्सर्ग। गर्मी लग रही है, कछु बात नहीं। कब उपसर्ग होने लगेगा? जब आत्मा छूटा। तो मुनिराज को घसीटने लगी। जब थक सी गई उसी समय क्या होता है? रात्रि भर किए उपसर्ग, प्रातः लखो, सुबह होने लगी, उजाला हो गया। रात भर उपसर्ग करे। लख बैसो भागी, सुबह वही ना, तो किसी का जाना आने का समय, जंगल का काल, कृषक लोग जा रहे आ रहे, देख कर प्रातः देख करके भाग गई। उपसर्ग अंधेरे में होते हैं। कहाँ सिद्धांत? उपसर्ग अंधेरे में होंगे, अंधेरे में मत रहना, उपसर्ग नहीं होंगे। हैं? ज्यों ज्ञान प्रकाश लग कर कर्म प्रकृति थी भागी। जैसे वो तीनों भागी, ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म की प्रकृतियां जो हैं नाना प्रकार के, ये तुम पर उपसर्ग कर रहे हैं। और यहाँ निष्कर्म चैतन्य, चैतन्य का प्रकाश हुआ तो भागी भागी, इसका प्रकाश हो गया, घर में प्रकाश हो गया। फल में मुनिराज को तो आकर के श्रावकों ने उठाया। फिर मुनिराज तो अपने चैतन्य को बहाने लगी। जो कुछ
लेकिन उनकी क्या दुर्दशा भाई। फल में तीनों कुष्ठ से पीड़ित तत्काल ही हुई दिखाते हैं। गुरुवर गौतम स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी। मुनिराज पर उपसर्ग किया, फल क्या आया अपने को? सुंदर सुंदर रानी का कैसा रूप सुंदर था, पूरे कोड़ फूट पड़ा तत्काल, पूरे कोड़ तीनों गल गई, पूरी 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 शरीर गलने लगा, गल गई। और लोग देखें ना, भोजन ना मिले, छटपटाने लगी। हे भाई, देव साध गुरु की विराधना से बचना। ज्ञानानंद श्राप का 4 में ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, देव गुरु की विराधना से के समान कुगुरु कुदेव कुधर्म की आराधना और देव साध गुरु की विराधना से बड़ा कोई पाप हुआ है और ना होगा। बहुत सावधान रहना, भगवंतों की विराधना ना हो जाए, जिनवाणी की विराधना ना हो जाए, किसी धर्मायतन की विराधना ना हो जाए। अरे भगवान को, परमात्मा को कुछ हमारे इन मूर्तियों की विराधना ना हो जाए, जिन वचनों की विराधना ना हो जाए, परमात्मा की विराधना ना हो जाए, बड़ा पाप है। कोड़ फूट पड़ा तीनों को। वो आत्मन इन पापों से बचो, यदि दुखों को न चाहो, धर्म विराध न करके गौर दुख पाओ। लोगों को पता भी चल रहा है ना, मुनिराज पर उपसर्ग किया, लोग थूकने लगे, गांव से निकाल दिया, जगह ना मिले, रोती भटकती किल्लाप करती, हाय 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 करती हुए पर्याय को बिताया। और मरण कर पंचम नरक में जन्म दिखाते हैं। गुरुवर गौतम स्वामी की हम। रानी ने कल महल छोड़ा था, भटकी, मुनिराज पर उत्सर्ग किया, पाप का बंद किया तीनों ने, और कहाँ चली गई? 5वें नरक। ओ छाला, अरे मुनिराज पर रात भर किया था, कितना कर्म बंधा कि उस नरक में सागरों पर्यंत हा करती हुई भटक रही, और वहां दुखों को सहती रही तीनों जी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ज्ञान महोत्सव आ रहा है, प्रभु का ज्ञान महोत्सव, गुरुवर का जिनका ज्ञान महोत्सव मना रहे हैं, वे भी ऐसे दुखों को पाया जब वे त्रिकाली चैतन्य की आराधना करके ऐसी महादशा पा गए। तो हे भगवत, तू क्यों डरता है? पर ध्यान रखना, संकल्पित हो जा कि अब मुझे संसार में नहीं रहना। तू संकल्प कर ले और चैतन्य के सन्मुख प्रतिज्ञा कर ले, रे चैतन्य तुझे स्वप्न में भी नहीं छोड़ूंगा। आयु पूर्ण कर बिल्ली, कौन सी पर्याय में आई? तीनों बिल्लियां हो गई, और वहां भी कुछ भोजन न मिला, मरण करके पैर तड़पी, छटपटाई, और फिर क्या हुआ? सुकरी, वो पूर्व पर्याय पूरी भई तो कौन भई? सुगरी हो गई, हैं सुअर। हे प्रभु, कहाँ महारानी, कहाँ सुकरी बन गई, कहाँ महारानी, कहाँ बिल्ली बन गई, कहाँ महारानी, कहाँ नरक? बचना भाई, उत्तम क्षेत्रों को, उत्तम कालों को विराधना कभी मत करना। कुत्ती हुई दुखदाई, पर तीनों कुत्तियां हुई, पे करते हुए भी तीनों पर्यायों को उन्होंने दुख वेदते पूरा कर दिया। फिर आवंती देश माई, नीच कुल में उपजी भाई।
और वहाँ फिर उसके बाद में क्या हुआ, अवंती नाम का देश, और वहाँ पर कोई निम्न कुल वाले थे, नीच कुल की बस्ती जो होती है, वहाँ उनके कुल में जन्म लिया नीच कुल के। जैसे मानो जो बस जाते हैं जा करके, जिनके घर नहीं होते हैं, जहाँ चाहे वो कहलाते हैं, वो नीच कुल हैं। हाँ, उन कुलों में जन्म लिया तीनों ने। तो एक बार, और वो भी बिल्कुल निम्न कुल, और भोजन के ठिकाने नहीं, और उसमें भी गर्भ में आते पिता मरण, धन भी नष्ट दिखाते। कुछ घर में जो था वो भी चला गया, और पिता का और घर का सबका मरण हो गया। और फिर क्या होता है, अरे जन्म लेते माँ का भी मरण हुआ दुखदाई। जन्म दिया और माँ भी खत्म, समझ में? एक का जन्म है और वो माताएं भी खत्म हो गई। मतलब क्या, जन्म देने के बाद में गर्भ में पिता मरण हो गया, और जन्म लेते ही माताओं का मरण हो गया। हाँ? माताओं का मरण इसलिए कह रहा हूँ, उसके 3 स्त्रियां थी। किसकी? हाँ, और तीनों का ही पुत्रियों को जन्म दिया है और मरण हो गया। अब क्यों हुआ, कोई कारण देखो, करनान योग से थोड़ा सा क्या था, कोई ना हो अकेले हो, कोई ना हो अकेले हो, स्वच्छंदे कांते क्या फल अनाते पना मिला है भाई। कुछ समझ में आए? अब रे अकेले, घर छोड़ छाड़ के भगी थी ना, अरे अकेले रहेंगे। स्वच्छंद और एकांत का फल अनाथ पना है, कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, देवगुरु नहीं मिलेंगे, धर्मात्मा नहीं मिलेंगे, अकेला। दुर्गंधित तन बिड रूप तन उनका दिखाते हैं, गुरुवर गौतम स्वामी के हम। एक कानी एक लंगड़ी एक भयंकर थी काली। भयंकर तो दुर्गंध आती थी, और एक में एक आँख की कानी, और एक लंगड़ी, और एक भयंकर रूप जिसको देखते ही लोग डर जाते। गाँव से निकाल दिया तीनों को लोगों ने दुखदाई। भीख मांगने गई, दुर्गंध देख करके लोगों ने गांव से ही बाहर कर दिया। भीख मांगती पर भीख न मिलती, उल्टी मार पाती हैं, गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा। और कुछ दूखा सूखा खाते इधर उधर करते। एक दिन का समय था, वो भव्य। फिर एक दिवस जंगल में कुछ खाने पीने तो भटक रही थी। एक मुनिवर, बड़ी विशाल सभा थी, और एक मुनिराज मिल गए। कौन मिल गए? हाँ, जिन्हें भूल करके भटक रही थी, अब दोबारा मिल गए। बहुत समय बाद मिले। अब देखो उस मुनिराज को वो क्या करेगी। अच्छा समय होगा, मुनिराज मिल गए और उपदेश हो रहा है। उनने मुनिराज को देखा है। देखने के बाद में क्या वे उपसर्ग करेंगे? क्या कल्याण का काल आ गया है? जो उपदेश सुनेंगे, क्या दशा बनेगी तीनों की कथा का अगला हम अगले समय में बाँचेंगे। अभी का समय हो गया। गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा, या सो जीवन बने। पुनः अपन